आओ जी। वालेकुम सलाम। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो जी। आओ कादरे भाई, सबके लिए बोतलें लाओ। नहीं नहीं चौधरी साहब, हम लोग यहाँ बोतलें पीने के लिए नहीं आए। हम कादरे की बेटी के अगवा के सिलसिले में। तो पुलिस के पास जाने की बजाय मेरे पास क्यों आए हो भाई? वहीं से होकर आ रहे हैं चौधरी साहब। वारदात की जिम्मेदारी आप पर बनती है। जिम्मेदारी मुझ पर बनती है? इसलिए हुआ कि उस दिन आपके आदमी कादरे की भैंस छीनने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उनको रोका और इन्होंने अफजाल पे गोली चलाना चाहिए थी, जिस पे मैंने इनको मार भगाया था। चौधरी साहब, गांव की हर बेटी की इज्जत एक जैसी है, चाहे वो किसी मलक या चौधरी की बेटी हो या किसी मोची या कम्मी की। इसमें क्या शक है? बेशक गांव की हर बेटी पूरे गांव की बेटी है। अब तो चौधरी साहब, इस बेचारे ने आपका कर्जा भी अदा कर दिया। चौधरी साहब, इस गरीब की कमर तोड़ने के लिए भैंस की चोरी काफी नहीं थी, जो इसकी इज्जत का जनाजा भी निकाल दिया आपने। गलत फहमी हुई है आप लोगों को, गलत फहमी हुई है। कादरे की बेटी के अगवा, मुझे बेहद अफसोस है इसका, लेकिन मेरे आदमी ने धमकी तो जरूर दी थी, मगर इस वारदात में न मेरा हाथ है न मेरे आदमी का हाथ है। आप एक गरीब लड़की की आबरू तो वापस नहीं कर सकते, कम से कम उसकी जिंदा लाश ही वापस कर दें। यकीन नहीं आया मेरी बात पर, यकीन नहीं आया। कादरे की बेटी मेरी बेटियों के साथ खेलती रही है, मेरी बेटी जैसी है। मैं ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। आओ अफजाल, चलते हैं। एक मिनट मलिक साहब, ये एक साजिश है, आपको चौधरी साहब के साथ उलझाने की एक कोशिश है। यकीन माने, उस दिन चौधरी साहब ने मुझे बहुत डांटा कि मैंने मलिक सलीम और इफ्ताल के साथ गलत अंदाज में बात क्यों की। वो कह रहे थे कि वो इस गांव का मान त्राण है। मुझे भी इसका अफसोस है और मैं इन दोनों से माफी मांगता हूं। चौधरी साहब, आप मेरा सब कुछ ले ले, मेरी जान ले ले, पर मेरी बेटी मुझे दे दे। हौसला रख कादरे, हौसला। गुलाम साहब। जी चौधरी साहब। थाने जाओ, थानेदार को मेरा सलाम दो और ताकीद करो कि कार्रवाई में देर नहीं होनी चाहिए। शेरिया। जी चौधरी साहब। मालिक खोजी को बुला के लाओ। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। चौधरी साहब, हमें इजाजत दें, हम लोग चलते हैं। आप लोग बेफिक्र होके जाओ। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे भी अफसोस है कादरे, मुझे बड़ा अफसोस है। अल्लाह खैर करे। वारदात करने वाला बाहर का आदमी नहीं हो सकता।
साबरा साबरा बस हौसला कर क्या करूं साबरा, अल्लाह बेहतर करेगा, ना घबरा, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या करूं बस बैठ जा बस रोना बंद कर ला, अल्लाह बेहतर। माँ चुप कर जा, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या करेंगे? चाची, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराए हैं और चौधरी से भी मिले। चौधरी का कहना है कि वो शादा को अपनी बेटी से भी ज्यादा अजीज जानता है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसका ख्याल है कि ये हमारे और उसके खिलाफ कोई साजिश है। बादरे, तुम फिक्र ना करना, उन्होंने खोजी को बुलवाया है। जब तक लड़की और भैंस नहीं मिल जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरी मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बहुत साहब, अब्बा कहाँ है? चाचा जी के साथ चौधरियों के डेरे पर गया। अल्लाह के बाद अब तुम भी हमारा सहारा हो। हम क्या करेंगे? माँ को बैठा, हम क्या करेंगे? चाची बैठ। हम क्या करेंगे? हम तो जीतेंगे। चुप कर जा माँ। मलिक जी, हम तो कहते हैं भैंस ना भी मिले, शादा मिल जाए। बादरे, भैंस भी मिलेगी और शादा भी। आपकी नौकरानी तो बहुत खूबसूरत है अफजाल जी। मैं नौकरानी नजर आती हूँ तुम्हें? नहीं, मेहमानों से इस तरह बात करते हैं। तो किस तरह बात करते हैं? ये लो, ये सूट तुम्हारे लिए। जीनत, इसकी क्या जरूरत थी? दोस्ती। तुम्हें ढोलकी बजानी आती है? हाँ, गुजारे लायक तो आती है। और गाने बिल्कुल देसी होने चाहिए। चार पर आ मेरे अखड़े मखड़े, चार पर आ मेरे खुशी खड़े, दो पर आ मेरे खड़े मुनारे, दो पर आ मेरे चक्कर तारे, एक पैर मेरी बत्तियां मारे। हाय, ये तो भैंस वाली पीली है। हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ। हिम्मत भी है और हम ले जाकर भी दिखाएंगे। पर हमारी लाशों पे से अफजाल प्लीज नो। वो रात कादरे की भैंस चोरी होगी और उसकी बेटी शादा को किसी ने अगवा कर दिया। क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं डूब जाए ना। इतने जमानों में जो लौट कर आया है, फिर कहीं रुक जाए ना। चेहरे तुम्हारे पे जो रंग है बाहर का, पिछली बहारों में न था। मामा, पता ही नहीं चला आप कब आई। बेटा तुम थक गई हो क्या? छुट्टी कर लो। नहीं मामा, थकावट कैसी? हम पैदल थोड़ी आए।
जैसे तुम्हारी मर्जी। ये ताबी किधर है? भाई वो तो इतना थका हुआ था कि वो आते ही सो गया है। तुम लोग रात को देर से सोए थे? नहीं मामा। नया, वहां से तुम फोन पर मुझे बताती थी कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारी बहुत खातिर तवाज़ु हो रही है, लेकिन तुम जब से वापस आई हो कुछ परेशान सी हो। अब नहीं मामा, मैं तो परेशान नहीं हूँ, शायद आपको ऐसे ही लग रहा है। अब मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए बहुत देर हो रही है। छुट्टी कर ही लो। नहीं मामा, आ गई 3 दिन से नहीं गई, सारे मरीज मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अभी चलती हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा रही हूँ, फौरन तैयार होकर नीचे आ जाओ। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। ओके। भाई कादरिया, यही है तेरी भैंस का घोड़ा। नया पुत्र ऐसे तांबिया रख। ले अच्छा ओ भाई कादरिया, और खुले को मंजिल तक ना पहुंचाया तो बाला खोजी नाम ना रखना मेरा। आजा आजा भाई कादरिया, आजा। कादरिया, लगता है ये खुरा कहीं हमारे डेरे की तरफ तो नहीं जा रहा। हाँ यार, कहीं किसी ने हमें फंसाने के लिए भैंस और शादा को हमारे डेरे पर तो नहीं पहुंचा दिया। वालेकुम सलाम। और ये खोजी लोग किधर जा रहे हैं? शायद खाल में खुरा गुम हो गया। लेकिन ये खाल तो मलकों के खूह, मेरा मतलब है आपके डेरे पे नहीं जाता? हाँ, जाता तो है। लगता है किसी ने शरारत की है। ये शरारत आपको महंगी भी पड़ सकती है बाउसलीम। हम लोग देख कर अभी आते हैं। चल यार। तो ठीक है, मैं चौधरी कमाल के डेरे पे जा रहा हूँ, और कोई खैर खबर मिले तो मुझे वहाँ इत्तला कर देना। ठीक, बता देंगे आप। चलिए। बाजी आप
मलिक साहब, ये खुरा तो आपके डेरे पर पहुंच गया है। चलाओ कर अंदर देखते हैं। उधर इधर भी नहीं है। चाचा। हाँ जी। वो कादरे की बोरी तो नहीं आई इधर? नहीं, इधर नहीं आई। इधर तो नहीं आई। शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, हमारी बोरी तो नहीं है इधर। कब से पहुंचे हो? आपके आगे आगे बस थोड़ी देरी हुई है। बोरी इधर तो नहीं है? नहीं चाचा जी, यहाँ नहीं। इसका मतलब है कि वो शादा को और भैंस को लेकर पहले ही आए, फिर कहीं और गए, और तीफा उनके साथ मिला हुआ है। चाचा जी, तीफे की राना अफजल के साथ गहरी यारी है। हो सकता है उसका हाथ इसमें ना हो, हमें सिर्फ बदनाम करने की या मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तीफा है कहाँ? वो तो कल से घर पे ही नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ है। हाँ, मैं। तुम डर क्यों गए हो? मैं कोई डैन चुड़ैल थोड़ी जो तुम्हें खा जाऊंगी। ये तुम क्यों लेके आई हो? मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा काम नहीं है। सोचो तो, ये मेरा ही काम है। और मुझे ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। देखो जानी, ये किस तरह देख रही हो तुम? तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है। जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान। क्यों? मैं आप याद आ रही क्या? शादा की वजह से। और जाओ, मेरे कमरे में यूं अकेले मत आएगा, जाओ यहाँ से। ठीक है, आइंदा से साथ पुलिस लेके आया करूंगी। क्या हुआ?
सलीम। सलीम, ले भाई पा कादरिया, खुरा आप पक्के पे आके गायब हो गए। ताली बजाओ यार जोर जोर से। चौधरी साहब, थानेदार साहब आए, कुर्सी लाओ। लाओ, बैठो बैठो, जल्दी करो, जल्दी। तशरीफ रखो। थानेदार साहब तशरीफ रखो। तशरीफ रखते। अब्बा मैंने इधर बैठना है। चल बैठ। चल रमजू दबा। हाँ बादे, क्या हुआ? चल साहब, गायब का इल्म तो अल्लाह को ही है, मगर खुरा मलकों के डेरे से आगे जाता है। मेरा क्या है कि चाचे कादरे का घर वारदात में 3 बंदे थे, चौथा बाद में शामिल हुआ है, और वो ही भैंस को आगे लेके गया। एक घोड़ी पे सवार था जिसने लड़की को अगवा किया, 2 पैदल थे जो भैंस को आंकते हुए मलकों के डेरे पर लेकर गए। घोड़े सवार जो है उससे पहले पहुंचा। घोड़े सवार के और लड़की के पाँव के निशान कहीं नज़र नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़े सवार घोड़ी से नीचे उतरा ही नहीं। वो कितनी देर वहाँ रुका ये तो मुझे मालूम नहीं है, मगर वहाँ से उन सब के रास्ते अलग अलग हो। वहाँ से पक्के तक भैंस का और घोड़ी का खूरा तो मिलता है, मगर गांव वापस आने वाले लोगों के निशान कोई वाज़े नहीं है। वाले, अगर ये सच ना हुआ, इसकी सजा जानता है? चौधरी साहब, मरना जान खुदा को देनी है। जो मुझे मालूम था मैंने सच्चो सच बता दिया। मलक साहब, अब आप बताएं क्या कहते हैं? थानेदार साहब, ये किसी की शरारत है। ये लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और इनके डेरे का रास्ता सिर्फ इसलिए इख्तियार किया गया कि इनको बदनाम किया जाए। तीफा कौन है? उसके बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है। थानेदार साहब, तीफा इनका रिश्तेदार जरूर है, मगर इनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो खुद मुख्तार है। मगर ये सारी बातें आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? पूछने दें जोए साहब, वो हमारा बेटा है, उसके बारे में हम इनकी पूरी तसल्ली करवाएंगे। तो ठीक है, उसको पेश करना आपकी जिम्मेदारी है मलक साहब। वो जरूर पेश होगा खान साहब। अच्छा, इजाजत दें जोहर साहब। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अब्बा, एक बात बताओ, चौथा ना मैं था, भैंस मैंने तो लाई थी। हर वक्त बक बक करता रहता है। रमजान जी, इसे अंदर लेके जाओ। बार बार दांते रहते हो तुम लोग। चलो अंदर। आओ जी चौधरी साहब। नहीं जाता मैं। आ जाओ, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। आ जाओ चौधरी साहब। दांते रहते हो। आओ, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। आ जाओ अंदर चलो। आ जाए। पता नहीं क्या, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ।
शादा, ओ शादा, ये लो ठंडा पानी पियो और आराम से बैठो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शर्म कर, मैं तेरी बहन की सहेली हूँ, तुझे अपना भरा समझती थी। लेकिन मैं तो तुझे पैर नहीं समझता ना। छोड़ दे मुझे। तुझे छोड़ दूं और तुझे छोड़कर मैं खुद अंदर हो जाऊं? अंदर होना फांसी लगने से तो बेहतर है। और मेरा कोई इरादा नहीं है तुझे कत्ल करने का कि मैं फांसी लगूं। अगर मेरी जगह तेरी अपनी बहन होती तो? ले, वो क्यों होती? एक दफा तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने तुम्हें खरी खरी सुनाई। तुम मुझका बदला ले रहे हो। हाँ, ले रहा हूं। फिर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेगैरत हो। और ज्यादा बक बक ना कर। अभी तो तूने बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सहना है। क्या कहा? तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है तीफे। ओए ओए ओए, और चिड़ियों के हाथों बाज मरने लगे ना तो वो बाज ही क्या, मुझे हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। और गुस्से में और भी सोहनी लगती है। अभी आता हूं वापस। किधर मर गया था तू? वो जी रास्ते में बड़े लोग थे, लुकता लगाता आया हूँ। चल दफा हो इधर, और दफा हो इधर। पकड़ ग्लास। अच्छू को तेरी खिदमत के लिए लाया हूं। ये खाना रखा है, खा लेना और कोई गड़बड़ ना करना, नहीं तो नतीजा बुरा निकलेगा। रात को आऊंगा वापस। अल्लाह करे तू कभी वापस ना आ सके। रास्ते में तुझे सांप लड़ जाए, तुझे पुलिस की गोली लगे। ओए ओए, मेरे लिए बद्दुआ करने की बजाय अपने लिए दुआ कर कि मेरे हाथों तेरा खून ना हो जाए, क्योंकि मैं तुझे मारना नहीं चाहता। और चलो अच्छू। क्या बना उसका? हो गया काम मलिक साहब। तू क्या देख रहा है? पकड़। शुक्रिया मलिक साहब। खाना वाना ठीक पकाया ना? आप फिक्र ना करें मलिक साहब, खाना खिला दी उसे। ना खाए तो? और तेरा काम है खाना पकाना, मुंह में लुकमा डालना नहीं। जी अच्छा जी। मैं जरा पिंड जा रहा हूँ। ज्यादा देर गैर हाजिर रहा तो पिंड वालों को शक पड़ जाएगा। ध्यान करिए उसका। ठीक है मलिक साहब। उसके किसी चक्कर में ना आ जाए। हेलो हेलो नायाब, अफजाल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं? और शादा का कुछ पता चला? शादा नहीं। हेलो हेलो नायाब, अफजाल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसे हैं?
और शादा का कुछ पता चला? शादा नहीं, अभी नहीं। एनी प्रोग्रेस? बस हमारी फैमिली की आजमाइश है, दुआ करें ऐसा साबित ना हो। आपकी फैमिली की आजमाइश है? क्या साबित ना हो? दरअसल नायाब, जीनत के भाई तीफे के खिलाफ सारे शवाहिद जा रहे हैं। ओह माय गॉड, जीनत तो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं तो पहले से ही डिस्टर्ब थी। मुझे मालूम है कि आप गांव से कोई अच्छी यादें लेकर नहीं गई। हाँ, कांटे और गुलाब इकट्ठे। आप प्लीज फूल आप रख लें और कांटे मुझे दे दें। काश ऐसा मुमकिन होता। अच्छा, आपको एक शेर सुनाऊं? हाँ, सुनाए। उलझी हुई है आज गो कांटों में जिंदगी, लेकिन कभी रहे हैं मेरे रास्तार भी फूल। बहुत खूब। अच्छा, मैं फिर फोन करूंगा आपको। ओके, और प्लीज शादा के बारे में कोई अच्छी खबर सुनाइएगा। बस दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अब्बा। सलाम अब्बा। अरे, वो कल से तुम कहाँ थे? बताकर तो गया था। ओ, बताकर तो गए थे, पर गए कहाँ थे? काम गया था दोस्तों के साथ। वो कैसा काम? शिकार। अब पूछो कैसा शिकार, किस चीज का शिकार? फिर पूछना किधर है शिकार? और नहीं बाबा, वो पता चल गया मुझे सारा। मुझे कुछ नहीं पूछना तुमसे। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा भाई, किसी रूट पहने ने मौत जोगे ने शादा को हुआ कर दी है, और उसकी भैंस भी। बस बस, पता है मुझे, बहुत सुन चुका हूँ। भैंस भैंस, शादा शादा। सब लोगों का ख्याल है कि तुम उसे वापस ला सकते हो भाई। मैं कैसे वापस ला सकता हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं ला सकते भला? अगवा करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस करना होता है। वो क्या कहते हैं ना, वो सांप के मुंह में वो पता नहीं क्या कहते हैं, छुछुंदर। हाँ वही। तुम्हें तो पता है कितनी पक्की सहेली है वो मेरी। अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा भला उसके लिए? और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ये राने मर जाने का ही काम लगता है। अगर उसे छूने वाले के हाथ टूटे, कोड़ पड़े, कीड़े पड़े उसे। बस कर। बस कर। रोटी क्यों छोड़ दी? मैं अपनी जुबान पलीद ना कर। आइंदा किसी अच्छे घर की लड़की को सहेली बनाना, ये कमी ऐसे ही होते हैं। रोटी तो खा ले। भाग गई होगी किसी के साथ, भैंस और कपड़े जेवर लेकर। ऐसी नहीं थी वो। इतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी तू समझती है। ऐसे किसी को नहीं कह देते। अगर तू उसके लिए कुछ कर नहीं सकता तो इल्जाम तो ना देना। अम्मा, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? अब तो पुलिस करेगी या इसका फुप्पड़। सुना, उसको बड़ी तकलीफ पहुंची है। पुत्र, तो किसे तकलीफ नहीं पहुंची? हर साबे औलाद को तकलीफ पहुंची है। और शुक्र है तुम भी नजर आए हो। और कहाँ थे तुम? जन्नत में। इस घर में रोटी खाना भी अजाब हुआ है। पुत्र, रोटी तो खा ले। ने अपनी औकात से बढ़कर
हत्तुल मकदूर तुम्हारी जरूरतें पूरी की हैं, मगर अब हाथ बहुत तंग है, बहुत तंगी है। खालू जी, ओ मैं भी तो कर्ज खाओं से तंग आकर आपके पास आया हूँ। हम तुम्हारी मजबूरी समझते हैं अल्लाह देते, लेकिन जरा सी भी गुंजाइश होती ना तो तुम्हें खाली हाथ वापस ना लौटाते। खाली हाथ तो मैं जाऊंगा भी। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं यहीं कहीं दरिया में छलांग लगा के मर जाऊंगा। हाय हाय, अल्लाह ना करे दरिया में छलांग लगाए तेरे दुश्मन। ना तेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तो क्या करूं, वो जीना मुश्किल हो गया। मुझे तो आप लोगों के पास आते हुए शर्म आ रही थी। वो आपकी बेटी ने कहा कि एक दफा अम्मा अब्बा से बात करके देख लो, सो मैं आ गया। और कोई काम धंधा करोगे तो पूरी पड़ेगी ना। काम धंधे के लिए भी पैसे चाहिए। हट्टी डाली थी और रास के लिए पैसे ही नहीं थे। हट्टी के लिए तो तूने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच दिया था, ऊपर से तू हमसे 2000 रुपए भी ले गया था। और इतने पैसों में क्या होता है? ना उसे तुम हट्टी कहते हो, जहां तुम्हारे आवारा दोस्त हर वक्त बैठे रहते थे, हर वक्त ताश होती रहती थी। और गाहक वहां कैसे आते वहां पे गाहक? हर वक्त तो मुस्टंडों का डेरा लगा रहता था, गाहक तो पलट के वापस जाते थे। मैंने खुद देखा इसे। बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने खुद पकड़ा इसे। अब्बा जी आराम से। जेवर तक तो खा गया अपनी बीवी का, हट्टी करेगा ये। खाला जी, बस इस दफा मेरी मदद कर दें, दोबारा आपको तकलीफ नहीं दूंगा। कहा है कि ये नामुमकिन है, मुमकिन होता तो जरूर कर देते। अच्छा चलिए, 5000 ना सही 1500-2000 ही दे दें, कुछ तो कर्जा चुका लूं। और 1500-2000 कहां से कर दे? 1500? ये देखो, ये देख लो अच्छी तरह, ये लो 240 रुपए हैं इसमें कुल। बच्ची का इलाज भी करवाना है, दवाई लेनी है, अस्पताल लेके जाना है उसे। ये मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रिक्शा टांगा मंगाई, अस्पताल लेके जाना। तुम मेरे साथ चलोगी ना? वो मेरी बात कर लो। खालू जी, मैं रिक्शा ला देता हूँ आपको। इसे क्या खिला दिया भाई? जी कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा। बीमारी किसी वजह से तो होती है ना, जरूर कोई बदपरहेजी की होगी। बताओ बच्चे, क्या खाया तुमने? तरबूज और केला। बाजार से? जी। हैं? पैसे कहाँ से आए थे? सफूरा, तूने चोरी की थी? नहीं बाजी। तो फिर तरबूज और केले कहाँ से आए? समरा ने भी खाए थे। मैं पूछ रही हूँ तरबूज और केले कहाँ से आए? कूड़े से। कूड़े से? जी। बेवकूफ, अब बच्चों को मत बताना। उन्हें तो बताना चाहिए। कहाँ है इनके फादर? अब्बा जी बाहर है। अब्बास, इनके फादर बाहर होंगे तो जल्दी से बुला कर आओ।
अस्सलामुअलैकुम भाभी जी। भाभी जी, जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती आप इसे ऑब्जर्वेशन में ही रहने दें। बेहतर। और ये मैं दवाई लिख रही हूँ, ये कैप्सूल्स आप मंगा लीजिए। ज्यादा महंगी तो नहीं है ना? नहीं दे, मैं ही मंगा लूँ। अस्पताल से कोई खबर ही नहीं आई। पता नहीं सफूरा कैसी है। मैंने अल्लाह दीता को भेजा था खैर खबर लाने के लिए, वो भी नहीं आया। अल्लाह खैर ही करे। अम्मी क्या मालूम भाई, अल्लाह दीता को अस्पताल मिला भी होगा कि नहीं। ले, कैसे नहीं मिला होगा, वो तो शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। शायद भाई आया। नहीं जी, चल 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 चल। आजा आजा, तेरा ही जिक्र कर रहे थे। क्या कर रहे थे तुझे? सफूरा कैसी है बेटा? बेहतर है खाला, बुखार कम हो गया पर उतरा नहीं है। गाय तक थोड़ी ना हो जाए, छुट्टी नहीं मिलेगी। बेटा उसके पास रहता मैं भी ओ खाला, मैंने खालू से कहा पर वो माने नहीं। अब वो और नरगिस रात को उसके पास ही रहेंगे। तो तू थक गया होगा, खाना खा ले। खाना मैं खा के आया हूँ। उधर ना खालू ने अपने और नरगिस के लिए मंगवाया था, मैं भी शामिल हो गया। पैदल चल चल कर भूख लग गई थी। समरा, भाई के लिए नया बिस्तर निकाल और बिछा दे। अच्छा, आराम कर लेगा। आप बिस्तर बिछाओ, मैं जरा मुंह हाथ धो लूं। ठीक है। थक गया हूँ आज तो पैदल चल चल के। अगर हाजी और नमाजी बंदा झूठ बोल सकता है, मैं तो पहले ही गुनाहगार हूं। या अल्लाह मुझे बख्श देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।
या अल्लाह, अगर हाजी और नमाजी बंदा झूठ बोल सकता है, मैं तो पहले ही गुनाहगार हूं। या अल्लाह मुझे बख्श देना। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कौन है? मैं हूँ तायाजी, सलीम। तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो आपके घर की तरफ खटका हुआ था, घोड़ी हिनन आई थी। मैं दौड़कर आया कि कोई चोर डाकू है, लेकिन वो आपका बेटा था। चला गया? मैं दौड़कर आया हूँ तो मैं यही देखने आया था, वो तीफा ही था। रात गए कहाँ चला गया? कोई और चांदनी न चढ़ा दे। कोई खैर की बात मुंह से निकाला करो। शिकार पे गया होगा वो। तुम हमेशा उसके ऐप ही छुपाती हो। तायाजी, लगता है हमारी बर्बादी शुरू हो गई है। जब अपने एक दूसरे से रौंद मारने लगे तो गड़बड़ हो जाती है तायाजी। हाँ पुत्र, और जब बाहरी खेत को खाने लगे तो फिर ऐसे ही होता है।
मुझे लगता है पुत्र, तीफे ने तुम सबकी गर्दनें चुका देनी। मैं कहती हूँ अगर मेरा पुत्र मुजरम साबित हो गया ना तो बेशक उसे पुलिस के हवाले कर देना। पुत्र, अब तुम ही हमारा आसरा। अल्लाह तुम्हें लंबी यादी दे। लंबी यादी? ताया जी, क्या करनी है लंबी यादी? ना पुत्र, इस तरह नहीं कहते। जाओ, जाके सो जाओ। वो तीफे ने तुम्हारी नींद भी खराब की है। जब घर को आग लगी हो ना ताया जी, तो नींद किसको आती है? वो मैं तुम्हारे अब्बे को रोज कहता हूँ, और रात को अपनी चिलम के लिए उपले दबाकर ना सोया करो, वो सारे घर में धुआं भर जाता है। ये उस आग की बात नहीं कर रहा। पुत्र, कहाँ पे आग लगी है? कौन सी आग की बात कर रहा तू? आग छुपी नहीं रहती ताई जी। जब धुआं उठेगा ना तो सबको पता चल जाएगा कहाँ आग लगी है और किसने लगाई है। समरा जी अम्मी। बेटा, मुझे तो बड़ी परेशानी लग गई। अल्लाह जीता रात को पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मी वो वापस जेलम चले गए होंगे। ले, वो कह रहा था कि उसके पास वापसी का किराया नहीं है, तो जेलम कैसे चला गया बगैर बताए अचानक? अम्मी वो शायद अस्पताल गए हों। अस्पताल तो मुझे जाना था उसके साथ नाश्ता लेकर। चला मेरे साथ नाश्ता बनवा। अम्मी अच्छे की बात है, शायद अब्बा नाश्ता लेने आए। तू देख जरा। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी आ गई। माशाल्लाह, ठीक हो गई ना? अम्मी, बड़े डॉक्टर ने तो हमें रात ही छुट्टी दे दी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी तो हमने कहा चलो सुबह ही चले जाते। अल्लाह जीता पता नहीं कब और कहाँ चला गया बगैर बताए। मैंने नाश्ता उसके साथ अस्पताल लेकर आना था। हमने तो नाश्ता कर लिया था, मगर वो नाश्ता क्यों नहीं करके गया? कहीं नाराज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, नाराज ऐसी तो कोई बात नहीं थी, बस चला इसको मैं हटा दूं। अम्मी जी, अम्मी जी, ये वाला तकिया किसने निकाला था? वो अम्मी ने कहा था नया बिस्तर निकाल कर पूछो। क्या 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 हुआ? हाँ, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या अब्बा जी, हम लुटे गए। क्या हुआ? क्या अब्बा जी, वो जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, वो मैंने इस वाले तकिए में रखे थे। कितनी रकम थी? अम्मी जी, वो किसी की अमानत थी। 1.5 लाख रुपया था। हाय मेरे, 1.5 लाख? हाय 1.5 लाख। हाजी साहब, इससे पहले कि अल्लाह जिंदा उसे बर्बाद कर दे रकम को, आप उसके पीछे जाएं, पीछे जाएं।
कहाँ ढूंढूं मैं? जेल हाँ जी चिलम जाए। धान मैंने डाल गरम या मेरे भाई। जनाब, आज से 15-16 साल पहले मेरे ही गांव के एक बहुत बड़े जिम्मेदार राणा फतेह शेर के आदमियों ने अपने मुखालिफ चौधरी की एक भेड़ पकड़ी, उसको हलाल किया और खा गए। अच्छा, तो इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई? जी हाँ, बल्कि अदालत में बाकायदा मुकदमा चला सरकार। असल वाकया क्या हुआ? असल वाकया यूं है सरकार के कादरे मोची ने उस भेड़ को हलाल किया और उसकी खाल भी उतारी। सो अदालत ने उसे एक दिन तलब कर लिया। ये बात सुनकर कादरे मोची के पांव तले से जमीन ही निकल गई। वो भागा भागा मेरे पास आया। क्यों? आपके पास क्यों आया? मदद के लिए सरकार। इसलिए कि राणे के आदमियों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच्ची गवाही दी तो उसकी बेटी को अगवा कर लिया जाएगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या किया? मैंने सरकार कादरे मोची को सच बोलने का मशवरा दिया और उसे हौसला भी दिया। कादरे मोची की गवाही से राणे के एक आदमी को 3 महीने की जेल हो गई और कुछ जुर्माना भी हुआ। और आपकी बेटी? बताता हूं सरकार। राणे के आदमी के जेल जाने के बाद मेरी बच्ची गुम हो गई। ओहो। उस वक्त सरकार उसकी उम्र 5 बरस की थी। मैंने बड़े लाडों से पाला था उसे। मैं ये समझता हूं सरकार कि रानू ने अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे लिया है। आपको पूरा यकीन है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल यकीन है। और उसी रोज से मैं अपनी बच्ची को तलाश कर रहा हूं जनाब। आपके तो सारे घर वाले परेशान होंगे। नहीं सर, उनको पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है? वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि मैंने एक लावारिस लाश लेकर उसको अपनी बच्ची करार देते हुए दफना दिया, इसलिए कि बरादरी और शरीके में मेरी इज्जत रह जाए और लोग मुझे ताने भी न दे। और दूसरा ये सरकार कि रो धोकर उसकी मां को सब्र आ जाए। जनाब, मैंने उसकी तलाश नहीं छोड़ी। उसके बाद मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि खानम के कोठे पर जो लड़की है जिसे खानम अपनी भांजी कहती है, वो मेरी ही बेटी बेगी है। उसने मुझसे 1.5 लाख का मुतालबा किया, लेकिन बाद में वो मुकर गई। बाकी तफसील आप खुद जानते हैं सरकार। इस राज का मेरे अलावा आपको इल्म है, और फिर खुदा तो जानता ही है। आप फिक्र न करें मलिक साहब, हम आपकी सफेद पोशी का भरम रखेंगे और आपकी पूरी मदद भी करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अबू, जब हम अफजाल के गांव जा रहे थे तो रास्ते में अपने गांव पे भी रुके। अपने गांव? दादा अबा का गांव। क्या करने गए थे वहां? कौन है तुम्हारा उधर? हमने सोचा था कि ताया जी का पता मिल जाए तो पापा को सरप्राइज देंगे। कैसा लगा बेटा तुम? अबू, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लोग थे। आपका बड़ा पूछ रहे थे। और हमने दादाजी का मकान भी देखा, आपके बचपन का घर, पर वहां अब कोई और रहता है। ताया जी का कोई पता चला बेटा? नहीं पापा, बस सिर्फ इतना ही कि वो लाहौर की किसी कच्ची आबादी में रहते हैं। कच्ची आबादियां तो बहुत सी हैं बेटा। आप फिक्र ना करें, हम उन्हें तलाश करेंगे। क्या करोगे तुम उन्हें तलाश करके? जब एक दफा मिलेंगे ना, तब बताऊंगा कि क्या करना है।
एक औरत बता रही थी कि उनकी बेटियां बड़ी खूबसूरत हैं। पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों होने लगी परेशान? मालूम है मुझे कितनी खूबसूरत है वो। तो इसमें क्या शक, भाई साहब की सारी औलाद खूबसूरत है, बेटियां बाप पे गई। रंग गोरा होने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता। फौजिया। खैर छोड़ें। भाई अफजाल का गाँव तुम लोगों को कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा था, लोग भी बहुत स्वीट थे। और असल बात भी बता दो। पता है पापा, वहाँ बहुत गड़बड़ हुई। हाँ, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ घोटाला हो गया। क्या हुआ बेटा? अबू, जो पोल्ट्री फार्म हम देखने गए थे, जैसे ही उसका सौदा हुआ किसी ने रातों रात उसे आग लगा दी। और उनके एक मिलने वाले गरीब बंदे की भैंस भी चोरी कर ली और बेटी को भी अगवा कर लिया। और हाँ, 1.5 लाख रुपया भी चोरी हुआ था उनके घर से। अफजाल के घर से? वो लोग तो कह रहे थे कि शायद उसके अपने अब्बू ने किया। नायाब, छोड़ो परे। मैं तो तुम्हें पहले कहती थी कि गांव में यही कुछ होता है, तुम्हें जाने का शौक था। मलिक शरीफ, तीफे का कुछ पता चला? जी हाँ चौधरी साहब, आ गया वो, कहीं दोस्तों के साथ शिकार वगैरह पे गया हुआ था। तुम ये ना समझना कि खोजी मेरा आदमी है। उसने मुझे बताया कि वारदात में जिस घोड़ी के निशान मिले हैं वो तीफे की है। हाँ मगर चौधरी साहब, तीफा ऐसा क्यों करेगा? हाँ, हो सकता है कि तीफे को इस्तेमाल किया गया हो। पता कराएं मलिक जी, वही मिसल ना हो कि हम इल्जाम किसी और को देते थे, कसूर अपन निकल आया। लेट हो गया। जंदीरा पहना। चाचा जी, सलीम नजर नहीं आ रहा। वो उसके सिर में दर्द था, वो कहता था उसे हमारा हर फैसला मंजूर होगा। हालात और वाकयात तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तीफे का इस वारदात से तल्लुक हम सबकी तबाही है। पर वो तो उस रात गांव में था ही नहीं। चाचा जी, यही बात तो उसके खिलाफ जाती है कि वो यहाँ पर था ही नहीं। वो जुबान का कौड़ा जरूर है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। दिल तो मेरा ही नहीं मानता पाजी। अगर वो कसूरवार साबित हो जाए तो उसकी मदद या हमायत ना की जाए, खुद भुगतने दे उसे। खुद क्या भुगतेगा वो? बदनामी तो हमारी हुई है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। चाचा जी, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके पीछे जरूर आएगी।
घरों में छापे मारेगी। पाजी, आप लतीफ के वालिद हैं, आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ओ, मैं उसकी सफाई में तो कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों को इख्तियार हासिल है, आप जो भी फैसला करेंगे ना, वो मुझे बरादरी का हर फैसला मंजूर होगा। तो फिर एक ही सूरत है बाजी, लड़की अगर तीफे के पास है तो उसे वापस दिलाया जाए, कादरे से माफी मांगी जाए और पुलिस के हवाले हम उसे खुद करें। इसी तरह ही है कि बरादरी को कोई इज्जत रह जाए। क्यों अफजाल? हाँ चाचा जी, और अब हम कर भी क्या सकते हैं? भाई शरीफ, यार तुम सियाने आदमी हो, तुम जो भी फैसला करोगे ना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें तुम्हारा हर फैसला मंजूर होगा शरीफ अहमद। वालेकुम। इस बेड पे जो बच्ची थी वो कहाँ गई? वो तो सुबह सुबह चले गए थे क्योंकि डॉक्टर नसीर ने उनको रात को छुट्टी दे दी। अच्छा, टेम्परेचर तो नहीं था? नहीं जी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और इस बच्चे को क्या हुआ? जी बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता है। अच्छा, देखने में तो सही लग रहा है, मैं भी देखती हूँ। अक्सा। डॉक्टर साहब, वो लोग आपका नाम रुक्का देंगे। रुक्का? नरगिस मेराज, मार्फत हाजी मेराजदीन, ये तो ताया जी का नाम है। रिटायर्ड कांस्टेबल फर्रुखाबाद होगा। हेलो पापा। हेलो बेटा। पापा अपना वॉलेट निकालें। बेटा खैरियत तो है? जल्दी करें ना प्लीज दें। ये लो बेटा, ये लो। पापा, यही तो है जो अपनी बेटियों को हॉस्पिटल लेके आए थे। कौन बेटा? ताया जी। तो बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद आ जाता। पापा मैं पहचान ही नहीं सकी, अब उन्होंने दाढ़ी रखी है। पापा उनकी बेटी का नाम नरगिस ही है ना? हाँ बेटा, नरगिस ही है। नरगिस मेरे नाम एक रुक्का छोड़ गई थी, जिससे मुझे शक हुआ कि ये ताया जी और उनकी बेटियां थे। लो बेटा, वो एड्रेस मुझे दो। नहीं पापा, अभी नहीं, पहले ताबी उन्हें देखा है, फिर आप जाके जरूर मिलिएगा। तो ये ताबी किसको देखा है? वो कुछ नहीं, नायाब ने ताबी के लिए एक लड़की देखी। पापा, कैसा मुमकिन है? हाँ बेटा, इसमें हर्जी क्या है? भाई ये क्या खुसर हो रही है? इसको आज तक अपने तो कोई पसंद नहीं आया और चलिए ताबी के लिए लड़की देखने। हमें और कहीं जाने की क्या जरूरत है? वो अहमद अली खान साहब के घर जाना तो है हमने, अमेरिका से आ लेने दें तो चले चलेंगे। नायाब बेटा, तुम मुझे एड्रेस दो, मैं खुद जाकर ढूंढता हूँ। नहीं पापा, मैं कह रही हूँ ना, आपको पहले जाना ठीक नहीं लगेगा। ताबी हुआ है, उसके बाद आप, मैं, हम सब मिलके जाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अब हो गया मेरा पुत्र तैयार, अब स्कूल जाएगा। अच्छा, मेरा पुत्र सीधा स्कूल जाना है और स्कूल से घर ही आना है, रास्ते में कहीं नहीं रुकना, ठीक है? ठीक है। सलाम फूफू। वालेकुम अस्सलाम जी। सवेरे सवेरे है? खैर तो है ना? हाँ फूफू। फूफो, रात को भाई के ही चला गया। सब लोग कहते हैं कि शादा के गवाग में उसी का हाथ है, पर मेरा दिल नहीं मानता फूफो। अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, पर इस लड़के के चाल ढाल ठीक नहीं थे। किसके साथ आई हो? अब मैंने अकेला आना जाना सीख लिया फूफो, टांगा करा लिया था मैंने। सब ठीक है ना?
हाँ फूफो, सुबह सो के उठी तो मेरे सिरहाने ये चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी? क्या लिखा है इसमें? पता नहीं फूफो, बहुत ही मुश्किल लिखाई है। लगता है सलीम की होगी, उसी का लिखा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। बेवकूफ़े, उसकी लिखाइयाँ पढ़ने की आदत डाल। फूफो बहुत मुश्किल लिखाई है, पता नहीं क्या कीड़े मकोड़े वाए हुए हैं। मैं सब समझती हूँ, पूरे पिंड में एक ही बंदा रह गया ना तेरी चिट्ठियाँ पढ़ने वास्ते। बेईमाने, जा पढ़वा ले चिट्ठी, बैठा है अंदर। अच्छा मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं फूफो, आप इधर ही रहें। पता नहीं इस चिट्ठी में क्या लिखा है उसने, मुझे शर्म आएगी फूफो। मुझसे शर्म आएगी? झूठी है फरेब ने। अच्छा जा। अस्सलाम वालेकुम। तुम? हाँ मैं। तुम फिर मेरे कमरे में अकेली क्यों? फूफो से पूछ कर आई। एक चिट्ठी पढ़ानी थी तुमसे, बहुत जरूरी है। एक मुकदमा भी हल नहीं हुआ, तुम दूसरा लेकर आ गई। किसकी चिट्ठी? पहले सो के उठती थी तो मेरे सराहने फूल और कलियां पड़ी मिलती थी। अम्मा कहती थी परियां रख जाती हैं। अब कोई जिन चिट्ठी रख गया है। ये तो वही नज़्म है जो सलीम मुझसे मांग कर ले गया था। क्या? ये नज़्म तो सलीम मुझसे मांग कर ले गया था। तो फिर तुम्हारी हुई ना? क्या लिखा है इसमें? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सूरत इतनी बुरी है क्या? ओहो, इसमें लिखा हुआ है, नज़्म पढ़ रहा हूँ, सुन तो लो। सुनो, अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा देखे तुम्हारी शरबती आंखें, लबो रुखसार और पलकें स्या लंबी घनी जुल्फें, सवारे दूसरा कोई, मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ो ना। सुनो, अच्छा नहीं लगता करे जब तस्करा कोई, करे जब तबसरा कोई, तुम्हारी जात को खोजे, तुम्हारी बात को सोचे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और क्या क्या अच्छा नहीं लगता? मैं नहीं बोल रहा, ये नज़्म में लिखा हुआ है। तुम बैठो वहां। सुन तो तुम्हारे मुंह से रही हूं ना। तुम बैठो। बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ गई। आगे बढ़ो ना। पढ़ रहा हूं। सुनो, अच्छा नहीं लगता हवा गुजरे तुम्हें छूकर, या तुमको फूल भी देखें, वो चाहे चांद क्यों ना हो,
रुके जाना कोई देखे मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस बेवकूफ लड़की की हिमाकतों की वजह से सलीम किसी गलतफहमी का शिकार ना हो गया हो। ओ मेरे खुदाया। रहती हैं, उसको क्यों नहीं समझाती हैं आप? वो जज्बाती और बेवकूफ है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि ये आग का खेल है। तुम चाहो तो ये आग बुझ सकती है अफजार। कभी तेल के बगैर दिया जलते देखा है? आप क्या कहना चाह रही हैं कि इस दिए में तेल मैं डालता रहता हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मगर अब इस सिलसिले को जल्द अज जल्द खत्म होना चाहिए और वो तुम ही कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ। आप उसे मना कर दें कि हमारे घर ना आया करे, अपने ही घर रहा करे। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मुझे मेरी औलाद की तरह अजीज है, मेरी गोद में खेली है वो। उसका मतलब तो ये हुआ ना कि दिए में तेल आप डालती रहती हैं। अफजाल, अच्छा भला शहर जा रहा था मैं, आपके और चाचा जी के कहने पर मैं यहाँ रुका। सिलाई का मरकज खोलो, अस्पताल खोलो, ये खोलो, वो खोलो। जी भाईजान, जी सब खैरियत से हैं। जी जी, बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। नायाब वो हॉस्पिटल जाती है ना? अच्छा, कब? जब जब आए। अच्छा अच्छा, जी जी, वो फिर आप आएंगे तो बैठकर ही सब बातें होंगी। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। भाई आज क्या तारीख है? मेरा ख्याल है 22 तारीख है। तो फिर 28 को भाईजान और भाभी लंदन से आ रहे हैं, तासीर भी साथ आ रहा है। नायाब का पूछ रहे थे। तासीर के लिए? हाँ, मुझे उनका इस तरह पूछना बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम अबू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। क्या बातें हो रही हैं? तासीर की बात कर रहे थे। अच्छा। देखो फौजिया, तासीर है तो तुम्हारा भतीजा और अपना खून भी है, लेकिन मैंने उस लड़के को देखा हुआ है और नायाब के साथ तो वो किसी तरह भी मैच नहीं करता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी खराबी उसमें देख ली आपने? भाई जो मैंने देखा है वो तो मैं ही जानता हूं। तुम बस इतना समझ लो कि वो टोटली वेस्टर्नाइज हो गया है, पाकिस्तानियत जरा भी नहीं उसमें। जाहिर है वेस्ट में रहेगा तो वेस्टर्नाइज ही होगा, ये भी कोई बात हुई? सोच लो। आप ये साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो मेरे भाई का बेटा है इसलिए आपको पसंद नहीं? क्या फजूल बात कर रही हो तुम? खैर छोड़ो बात, क्या तुम ये चाहती हो कि ये रिश्ता हो जाए? हाँ। थानेदार साहब। मामदीन, इधर आओ। जी थानेदार साहब। ये क्या? वो जी साथ वाले गांव गया था, वहाँ से गोश्त लाया हूँ। गर्मी है, मैंने थैले में बर्फ रख दी है। गोश्त बड़ा है या छोटा? भैंस का है जनाब, बीफ। कहाँ से लाए? थानेदार साहब, इस इलाके में दो ही तो जगह हैं, थाने में आदमियों की और अक्कू बुच्चड़ के यहाँ जानवरों की चमड़ी उतारी जाती है। बक बक मत करो, चलो मेरे साथ। कहाँ? थाने। आपके लिए हाजिर खिदमत है जनाब। तुझे पहले भी कह चुका हूं कि बकवास बंद करो। तुझे अक्कू मोची के घर का पता है? साहब जी, चाचा साथ है, इसकी साली का कार है। साहब आपको शक है कि उस बदबख्त ने मेरी भैंस हलाल कर दी होगी? तो खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन हम पुलिस वालों को ऐसी उल्टी सीधी बातें सूझती रहती हैं। घर का पता है ना? हाँ जी। तो आओ मेरे साथ। चले सर।
ओए बादरिया, ये भाई तू घर जा। अच्छा, मैं इनके साथ जाता हूँ। अबू वैसे तो जो आपका और अम्मी का दिल करता है आप करें, लेकिन मैं आपको नायाब की मर्जी से भी आगाह करना चाहता हूँ। तो क्या नायाब किसी को पसंद करती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह आपकी और अम्मी की जो बातें हो रही थी मैंने नायाब को बता दी। तो फिर क्या कहा उसने? अब तक जितने भी रिश्ते उसके लिए आए हैं उसे कोई भी पसंद नहीं है, और तासीर का नाम तो वो सुनना भी नहीं चाहती। यही तो मैं कहता हूँ बेटा, मैं उस लड़के को जानता हूँ। एक रिश्ता है जिसके बारे में उसने अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो उसे पसंद भी करती है। बहुत अच्छा लड़का है। वो कौन? अफसाल। अच्छा, अफसाल। अफसाल तो मुझे भी बहुत पसंद है बेटा। तुम ऐसा करो, उन लोगों को फोन करो और सारी सूरत हाल बताओ, वरना अपनी माँ की जिद तो तुम जानते ही बेटा। फिर अगर वो लोग आते हैं तो मैं तुम्हारे साथ। ठीक है अबू, मैं उनसे राब्ता करता हूँ और आपको बताता हूँ। गुड, गुड बाय। लाभ मुझे पकड़ा दे। नहीं, नहीं दूंगी। और लड़कियों के हाथ में ऐसे औजार अच्छे नहीं लगते। ला पकड़ा मुझे। वो और होंगी, मैं खाल उतारने और गोश्त चीरने वाले औजारों के दरमियान खेल कर बड़ी हूँ। अगर तुम जिद ना करती ना तो इस वक्त अपने घर पहुंच गई होती। ऐसे पहुंचने से ना पहुंचना बेहतर है। और ठीक है, 2 दिन से भूखा रखो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे। और मैं तेरी बोटियों और लहू के सिवा कुछ खाऊं पीऊंगी भी नहीं। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी भैंस का हुआ था। और तेरा कीड़े पड़े। ओए बकवास ना कर, हैसियत पहचान अपनी। मलक साहब छोड़ो, क्यों इसके मुंह लगते हो? चल अच्छू, खोल दरवाजा और देख लेते हैं इसकी बहादुरी। चल फेंक इसे बाहर, आ तुझे घर छोड़ के आऊं। ना मैं इसे फेंकूंगी, ना मैं बाहर आऊंगी। ओए औरत और मर्द का क्या मुकाबला? वो तो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। मेरे पास ना आना। चल फेंक इसे बाहर, आ तुझे घर छोड़ के आऊं। ना मैं इसे फेंकूंगी, ना मैं बाहर आऊंगी। ओए औरत और मर्द का क्या मुकाबला? वो तो आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। मेरे पास ना आना। ओए बंद कर इसे। मलक जी, आप हुक्म करें तो इस चुड़ैल की बच्ची को पार कर दूं। इसका जिंदा रहना बड़ा खतरनाक है। ओए अगर मर गई तो और भी खतरनाक हो जाएगी। और मलक जी को पसली तो नहीं कटी और जख्म गहरा तो नहीं लगा? ओए पता नहीं, दर्द तो बहुत हो रही है।
शुक्र है पेट पे नहीं लगी। आप हुक्म करें तो मैं शहर जाके कोई दवा दारू ले आऊं। ओए कोई देख लेगा, पकड़ा जाएगा। और दर्द तो बहुत हो रही है और इस हालत में घर भी नहीं जा सकता। तो फिर अस्पताल ले चलता हूँ जी। ओए अस्पताल जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। और जा कोई टेंचर वेंचर ही पकड़ ले। अच्छा जी। और शायद ठीक हो जाए। ठीक है जी, आप ऐसा करें लेट जाए। और जा जल्दी आ। अच्छा। ओए 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 आइए जनाब अफजाल साहब। तू उस दिन मीटिंग में नहीं आया, चाचा जी बता रहे थे कि तेरे सर में दर्द है। वो क्या कहते हैं कि सर ही तो है ना संगो खिश्त। कहते तो दिल है लेकिन सर भी चलेगा। तेरी तबीयत कैसी है अब? ठीक हूँ। तू उस दिन घर भी आया और बगैर मिले चला गया, क्यों? जरूरी काम था। जरूरी काम था या गलत फहमी हो गई थी? मैंने तुमसे कोई शिकायत की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है सलीम कि मैं और तू एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक दूसरे की बात बगैर कहे सुने समझ सकते हैं। मैंने तुझे कभी रिश्तेदार नहीं समझा, दोस्त समझा है। और दोस्ती का आसमान एतमाद और इसार के सितारों से ज्यादा रोशन होता है, वरना खूब अंधेरा। मुझे तुम पर कोई बेएतमादी नहीं है काका। अच्छे दोस्तों का मिलना बहुत ही मुश्किल है और फिर उनको जाने देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आज सुबह सुबह तकरीर करने का मूड बना कर आए हो। कहते हैं जितना करीब उतना रकीब, और ठीक कहते हैं। इंसान दोस्तों और रिश्तेदारों से तो हसद कर सकता है, लेकिन मेरा तेरा मामला कुछ उलट है। तुम कहना क्या चाहते हो? जो कुछ कहना चाहता हूं तो अच्छे तरीके से समझ रहा है, तो खुलकर कहो। देख सलीम, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी हल्की सी बेहतियाती से भी बदगुमान हो सकता है। और तू मुझ पर एतमाद करता है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। अच्छी बात है, सारी अच्छी बातें आज ही कर डालोगे। एक उम्र में हसीन और जज्बाती लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ होती हैं। उन्हें धौंस और नसीहतों की बजाय प्यार के मंत्रों से कीला जा सकता है। हाँ, तुम्हें ये जादू टोना आता है? काश आता। यार वो नायाब भी शादा की वजह से बहुत परेशान रहती है। बात होती रहती? बात तैयारी कर ले मंगनी की। अम्मी चाचा चाची के साथ तू भी जा रहा है। क्या मतलब? आफ्ताब से मेरी बात हो चुकी है, ठीक कह रहा हूं। वो कुछ मसला है, तुझे बाद में बताऊंगा। बस तू जाने की तैयारी कर ले, अब्बा जी का भी इंतजार नहीं कर। ओए यार, बहुत 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 मुबारक हो तुझे। यार मुबारक, शुक्र है यार। लेकिन यार अफजाल, मैं जा नहीं सकूंगा। अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं, उनको अस्पताल लेके जाना है। लेकिन यार अफजाल, चाचा जी का तो इंतजार कर लेते। अब्बा जी भी। बंद करो हुकूमती को। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कुछ नहीं किया। ऐसे लाल करता है वो भी चोरी की। मेरा कसूर क्या है साहब? अभी बताते हैं तुम्हें तुम्हारा। चलो अंदर। मैंने कुछ नहीं किया साहब।
अक्कू मोची पकड़ा गया, बहुत अच्छा हुआ। अब दूसरे भी पकड़े जाएंगे। चौधरी साहब, उस चमार के पुत्र ने लियारी भैंस को ज़िबा कर दिया। सारे गांव को उसका अफसोस है। चौधरी साहब, 25,000 की मेरी भैंस, खुदा जाने मेरी लाडो पाली शादा के साथ कुछ हो ना जाए। ओ नहीं कादरे, आज जल्दी सुराग मिल जाएगा। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। चौधरी साहब, मैंने थानेदार से कह दिया, जब तक कादरे का नुकसान पूरा नहीं हो जाता वो अक्कू को मत छोड़े। तुमने बहुत अच्छा किया मनुष्य, बहुत अच्छा किया मुझे। अब क्या होगा? अक्कू मोची तो सब कुछ उगल देगा। क्या उगलेगा सरकार? यही ना कि तीफे ने उसके हवाले की थी भैंस। पुलिस तीफे तक पहुंच गई तो बात खुल जाएगी। तीफे के जरिए तो हमने मलकों तक बात पहुंचानी है। और देखो, अपने आदमियों के नाम नहीं आने चाहिए। और नहीं सरकार, तीफा इतना बेवकूफ नहीं है कि हमारे आदमियों को मुलव्वस करके आपकी हमदर्दियों से महरूम हो जाए। बहरहाल तुम अपने आदमियों को एक बार फिर समझा दो। जी सरकार। बड़े राणा साहब आ गए जी। क्या हाल है? सब ठीक है? ठीक है। सब पे ही ठहरा है सरकार। जी उसके साथी भी उसी तीफे की बिरादरी के लोग ही होंगे। आपका इशारा अफजाल और सलीम की तरफ जाता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? वो फरिश्ते हैं। सलाम साहब जी। साहब जी का वो फरिश्ते नहीं थे, क्या अक्कू मोची फरिश्ता है? राणा साहब, हमारे पास वही तो एक गवाह है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। देखें, बड़े राणा साहब की भी ख्वाहिश है। तो ठीक है, हम बड़े राणा साहब का एहतराम करते हैं। फिलहाल हमें लड़की को बरामद करना है और इस केस में जितने अफराद मुलव्वस हैं उन्हें गिरफ्तार करना है। ठीक है जी, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।